अस्सलामुअलैकुम। जियाज किचन में तमाम व्यूवर्स को खुशामदीद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज मैं जो आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है बीफ कढ़ाई। तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सब लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच जाए और आप मेरी आने वाली हर न्यू रेसिपी को सबसे पहले देख सकें। तो बीफ कढ़ाई बनाने के लिए हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ये मेरे पास है 1 टेबलस्पून ड्राई कोरिएंडर, ये मेरे पास है 1 टेबलस्पून जीरा और ये 5 अदद मेरे पास है सूख मिर्च। ठीक है, ये सूखी हुई हैं, ड्राई हैं। तो ये मेरे पास तीनों चीज़ें रोस्टेड हैं। और आपने इसको रोस्ट कैसे करना है, ये सिंपल आपने इनको पैन में डालना है और 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इनको मुसलसल जो है ना वो स्टीर करते रहना है। आपने स्टीर करते रहें 3 मिनट के लिए तो ये रोस्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम इनको ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड करके और इनका जो है वो हमने मसाला बना लेना है, कढ़ाई मसाला। ये हमारा रेडी हो जाएगा। यहाँ पर स्पाइसी में मेरे पास है ये हल्दी 1 टीस्पून है मेरे पास, जो मेरे पास रेड चिली पाउडर है ये भी 1 टीस्पून है मेरे पास, और सॉल्ट जो है वो भी 1 टीस्पून है यहाँ पर मेरे पास। आप जो है वो पाउडर, ठीक है, रेड चिली पाउडर और जो सॉल्ट है उसकी 2 पेस्ट आप जो रेशियो वो सेट कर लीजिएगा। ये मेरे पास है जिंजर गार्लिक का पेस्ट, ये मेरे पास है 1 टेबलस्पून। मैं आप लोगों के साथ पेस्ट जो है ना यहाँ पर शेयर करें तो अगर आप पाउडर यूज कर रहे होंगे तो आपने ½ टेबलस्पून करना, मतलब कि 1/4 टेबलस्पून आपने जो है वो गार्लिक लेना है और 1/4 ही जो है वो आपने जिंजर लेना है। ठीक है, तो ये मेरे पास है दही, ये 1 कप दही है मेरे पास। टमाटर है 1 बड़ा, ठीक है, ये मैंने रफली स्लाइस में कट किया हुआ। ऑनियन मेरे पास है 1 बड़े साइज की, ये भी मैंने रफली कट किया हुआ। यहाँ पर मेरे पास है बीफ, ½ kg मेरे पास है बीफ, और बीफ मेरे पास हाफ डन है। तो मैं मोस्टली जो है वो हाफ डन करके मीट को यूज करती हूँ। ठीक है, तो मैं इसको क्यों यूज करती हूँ हाफ डन, क्योंकि मीट या जो हमारे पास को बीफ या जो भी हो मटन, तो उसको हमें कुक करने के लिए 40 to 45 मिनट्स रिक्वायर्ड होते हैं। लेकिन जब हम हाफ डन करके इसको सेव कर लें तो वो है हमारे पास 15 to 20 मिनट्स में हमारी डिश रेडी हो जाती है। तो इसलिए मैं हाफ डन यूज करती हूँ। अगर आपके पास अनकुक्ड है तो कोई इशू नहीं है, मैं आपको बता दूंगी कि किस पॉइंट पर जो है हमने, अगर आपके पास हाफ डन नहीं है, कच्चा गोश्त आप यूज कर रहे हैं मटन या बीफ, तो उसको हमने कैसे रेडी करना है। तो चलें अब हम कढ़ाई बनाना स्टार्ट करते हैं। पैन में 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, उसको गरम करेंगे। ठीक है, और उसके अंदर हम ऑनियन ऐड कर देंगे। ऑनियन को जो है वो हमने फ्राई करना है, लेकिन ऑनियन को हमने यहाँ पर नॉर्मल फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। ठीक है, बस लाइट पिंक होने तक हम इनको यहाँ पर फ्राई करेंगे। ऑनियन लाइट पिंक हो गई है। ठीक है, अब हम इसमें बीफ ऐड कर देंगे। ठीक है, हमने सिर्फ इसके अंदर बीफ ऐड करना है, यहाँ पर हम स्टॉक जो है वो यूज नहीं करेंगे इस वक्त। ठीक है, मैं जब भी जो है वो हाफ डन करती हूँ तो उसके साथ थोड़ी सी जो है वो स्टॉक भी बचा के रखती हूँ। ठीक है, सारी ड्राई नहीं करती मैं। बस अब हम जो है वो बीफ को अच्छे से भून लेंगे। हमने बीफ को जो है वो 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेना है यहाँ पर अच्छे से। ठीक है, बस ज़्यादा नहीं करना हमने, यहाँ पर सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे। तब तक जो है इसका पानी थोड़ा सा ड्राई ना हो जाए, बस तब तक हमने इसको फ्राई करना है। ये फ्राई हो गया। ठीक है, हमने मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई कर लिया। अब हम इसके अंदर जो है वो जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको 1 मिनट के लिए जो है वो फ्राई कर लेंगे। ये फ्राई हो गया। ठीक है, 1 मिनट। अब हम इसके अंदर टमाटो स्लाइसेस ऐड कर देंगे और इसको भी हम 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे कि जब तक हमारे जो टमाटर हैं उनकी स्किन जो है वो रिमूव ना हो जाए। ठीक है, तब तक के लिए हम इनको फ्राई करेंगे। तो देखें जो स्किन है टमाटर की वो रिमूव हो गई है। अब हम इसके अंदर हल्दी, नमक और मिर्च जो है वो ऐड कर देंगे। अभी हमने जो है वो अपना मसाला जो बनाया है, ठीक है, कढ़ाई मसाला, वो नहीं ऐड करना। ठीक है, सिर्फ हमने जो है ना वो रेड चिली पाउडर, सॉल्ट और जो है वो हल्दी इसके अंदर ऐड करनी और उसको फ्राई कर लेना 2 मिनट के लिए। ये देखिए यहाँ पे फ्राई हो गया ये। ठीक है,
तो अब हमने जो है, मेरे पास जो यखनी है मैं वो ऐड कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ये हाफ डन है। तो अगर आपके पास जो है वो अनकुक्ड है बिल्कुल यहाँ पर मीट, तो आप जो है हाफ केजी में 1 लीटर पानी यहाँ पर ऐड करके, ठीक है, और इसको जो है वो 35 मिनट्स के लिए दम पे रखते हैं आप, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर ये कुक्ड है, ठीक है, हाफ डन है ये, तो मैं इसको सिर्फ जो है वो 10 मिनट के लिए दम पर रखूंगी, ठीक है। और अगर आप बिल्कुल अनकुक्ड यूज कर रहे हैं तो आपने जो है वो इसको 30 to 35 मिनट के लिए दम पर रख देना है। तो बस अब जो है मैं इसको 10 to 15 मिनट्स के बाद जो है वो ओपन करूंगी। 10 से 15 मिनट हो गए हैं, हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें, तो पानी जो है वो ड्राई हो गया। अब हमने इसके अंदर जो है वो दही ऐड कर देना है। दही जो है वो डाइल्यूटेड यूज किया है मैंने यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल गाढ़ा दही यूज नहीं किया। थोड़ा सा पानी मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया, आप चाहें तो जो है वो दूध भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और बस अब हम इसको फ्राई करेंगे, ठीक है। तब तक हम इसको भूनना है कि जो ऑयल है वो सेपरेट ना हो जाए। अब हम चेक कर लेते हैं, तो ये देखें, ठीक है, ये ऑयल जो है वो हमारा स्प्रेड हो गया है। अब जो है ये देखें, बस अब हमने इसके अंदर जो हमने मसाला बनाया था, ठीक है, ये देखें, हमने इसको क्रश कर लिया था, अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। आप क्रश यूज कर लें, ग्राइंड कर लें, ठीक है। और बस अब इसको मिक्स करेंगे और अब हम इसको लो फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए भून कर लें। इसकी आप अच्छे से मसाला डालने के बाद बस 1 मिनट के लिए इसको हम भून लेंगे, ठीक है। फ्लेम जो है मीडियम है हमारा। ये हमने इसको भूनी है 1 मिनट, ठीक है। और अब हमने इसके ऊपर जो है वो 1 मिर्च, ठीक है, इसको स्लाइसेस में इस तरह कट किया हुआ है। कोरिएंडर लीव्स हैं, हरे धनिया के पत्ते, और 1 इंच जो है हमारे पास अदरक है, ठीक है। तो उसको हमने इस तरह जूलियन शेप में कट कर लिया है, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे हम। तो बस हमारी जो है वो बीफ कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो गई है, ठीक है। अब बस इसको ढक के सिर्फ 1 मिनट के लिए हम दम देंगे, ताकि जो भी हमने इसकी गार्निशिंग अभी की है, इसका जो फ्लेवर है वो एनहांस हो जाए इसके अंदर अच्छे से। और बस फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। 1 मिनट हो गया और ये देखें, ठीक है, हमारी कढ़ाई रेडी है। बस हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब इसको हम डिश आउट करेंगे। हमने डिश आउट कर लिया है, हमारी बीफ कढ़ाई जो है वो बिल्कुल रेडी है। देख लें, जो है ना वो 20 से 25 मिनट में रेडी हो गई है और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में हमने इसको रेडी कर लिया है। तो मैं जो है यहाँ पर हाफ डन जो मीट यूज़ किया है, तो उसके साथ मैंने यखनी में सेव करने के साथ में यखनी भी सेव करती हूँ। आपने यखनी को वेस्ट नहीं करना, ठीक है, नहीं तो जो है वो कढ़ाई का बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा। तो आप कोई भी जब मीट यूज़ करते हैं हाफ डन करके, तो उसकी यखनी को उसके साथ ही सेव किया करें, ठीक है। तो उसके बाद आपने जो है वो सॉल्ट का भी ख्याल करना है कि जब आप मीट को हाफ डन करें, अगर आपने वहाँ पर सॉल्ट यूज़ किया है, तो यहाँ पर जब आप बनाने लगें कोई भी डिश, तो फिर उसकी सॉल्ट की रेशियो जो है वो आप सेट कीजिएगा। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और जब आप ट्राई करें तो मेरे साथ इंस्टा पर इसकी पिक ज़रूर शेयर कीजिएगा। उसका लिंक नीचे दे रही हूँ, आप लोग मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप मेरी आने वाली हर न्यू रेसिपी को सबसे पहले देख सकें। खुश रहिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। फिर से हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।